एक कॉन्शियसनेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो कम होती जा रही है। और चंडीगढ़ शहर बड़े साफ सुथरे शहर के नाम से सारी दुनिया में मशहूर भी है। जो प्रोग्रेस है वो मैच नहीं करता किसी भी वेस्टर्न कंट्री से। मुझे पार्क के गेट के पास जैसे ही मैं पार्क में एंटर कर रहा था, मुझे उन्होंने एक XUV 700 गाड़ी में से उठा करके बहुत सारे नैपकिन्स रोड के ऊपर बखेर दिए। मैंने उनको बोला कि आप ये नैपकिन इस तरीके से मत फेंकिए, सामने डस्टबिन लगा है, आप डस्टबिन में डाल दीजिए। उन्होंने बड़ा रूडली मुझे जवाब दिया कि तू इत्थे दा DC लग गया है। और जब लोग हमारे देश के बारे में बोलते हैं कि दिस इज अ शिट कंट्री, तो सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगल है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और आज होम्योपैथी के किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी डिजीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के लिए जिसके लिए शायद एक कॉन्शियसनेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो कम होती जा रही है। दोस्तों, परसों रात मैं सैर करने के लिए जा रहा था, जस्ट वॉक के लिए जाता हूँ क्लिनिक के बाद। और हार्डली अपने घर से तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे एक पार्क है। जब मैं उस पार्क में मैं चंडीगढ़ शहर में रहता हूँ, और चंडीगढ़ शहर बड़े साफ सुथरे शहर के नाम से सारी दुनिया में मशहूर भी है कि ये बड़ा साफ सुथरा शहर है, बड़ा प्लान्ट सिटी है, लोग ऐसा समझते भी हैं। और मैं आज आपका जो ध्यान है वो इस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि क्यों हम लोगों का जो प्रोग्रेस है वो मैच नहीं करता किसी भी वेस्टर्न कंट्री से। बहुत सारी दुनिया आज अमेरिका, कनाडा, जापान, रशिया, UK, अलग अलग कंट्रीज में जाके, इंडियंस भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में जाके सेटल हो रहे हैं। लोग कनाडा, अमेरिका विजिट करने के बाद भी यहाँ आ रहे हैं। मैं किसी रिलीजन या कास्ट के लिए ये पर्टिकुलरली इस तरह से पहले ही आपसे अपोलोजाइज कर लेता हूँ कि मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता हूँ। बट एक सज्जन मुझे पार्क के गेट के पास जैसे ही मैं पार्क में एंटर कर रहा था, मुझे उन्होंने एक XUV 700 गाड़ी में से उठा करके बहुत सारे नैपकिन्स रोड के ऊपर बखेर दिए। मैं पार्क की तरफ मुड़ते मुड़ते मैं उनकी तरफ मुड़ गया। मैंने उनको बोला कि आप ये नैपकिन इस तरीके से मत फेंकिए, सामने डस्टबिन लगा है, आप डस्टबिन में डाल दीजिए। तो वो सज्जन मित्र उन्होंने बड़ा रूडली मुझे जवाब दिया कि तू इत्थे दा DC लग गया है। मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं कि आप यहाँ के क्या DC लगे हुए हैं। मैंने कहा ये काम DC का नहीं है, ये काम हर एक सिविल सोसाइटी में रहने वाले हर सिटीजन का ये फर्ज बनता है कि हम अपने शहर को साफ रखें। उन्होंने बड़ा एब्यूसिव लैंग्वेज में मेरे साथ बात की। पहले लगा कि मुझे अपना टेम्पर लूज कर देना चाहिए और मुझे उनको सबक सिखाना चाहिए, या सो कॉल्ड एक क्योंकि कहीं ना कहीं खून तो खोलता ही है जब इस तरीके से लोग बात करते हैं। और जब आप अपनी आंखों के सामने इस तरीके से होता देखते हैं तो कितना बुरा लगता है। और जब लोग हमारे देश के बारे में बोलते हैं कि दिस इज अ शिट कंट्री, तो सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। और यही लोग कनाडा, अमेरिका के वीजे के लिए तरसते हैं। यही सेम लोग घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पर एयरपोर्ट पे जैसे ही एंटर करेंगे, एयरपोर्ट से उतरेंगे, तो कनाडा, अमेरिका में पहुंचते ही ये लोग सेंसिबल हो जाते हैं। व्हाई नॉट इन इंडिया? क्यों जाना पड़े हमें विदेश? क्यों जाना पड़े हमारे बच्चों को अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए? यहीं से वो सबक मिल सकता है अगर हम अपने आप को, अगर शायद वो सज्जन मित्र जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारी इस कम्युनिटी का, हमारी इस कौम का कितना नाम है पूरी दुनिया के अंदर। मैं खुद चंडीगढ़ में रहता हूं और इस कम्युनिटी के साथ पिछले तकरीबन 25 साल से तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे गुरुद्वारास में हम लोग कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। मुझे ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं हुआ, लेकिन उन सज्जन को देखने के बाद मेरा व्यू बड़ा चेंज हुआ। उस रात को मैंने डिसीजन लिया कि अगर हमें चेंज करना है तो कुछ वो चेंज हमें अपने आप में करना है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आसपास में जहां भी कहीं इस तरह का कुछ होते देखें, जरूर आवाज उठाइए। आप मानिए मैंने बहुत कोशिश की, बट बिकॉज ही वॉज ड्रंकर्ड, और उन्होंने पिया हुआ था, ड्रिंक की हुई थी। उसके बाद उन्होंने बड़े तरह के अपशब्द मुझे कहे। इवन देन मैंने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, और वो सारे पेपर जो उन्होंने, नेपकिन पेपर्स थे और भी कई तरह के लिफाफे थे, अंकल चिप्स के पैकेट्स थे जो उन्होंने रोड पे बखेर दिए थे, तो मैंने उन्हें उठा करके उनको डस्टबिन में डाल दिया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सज्जन एक बार भी गाड़ी से उतर के उन्होंने
गाड़ी में बैठ के मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन गाड़ी से उतर के एक बार नहीं सोचा कि मैं अपने सिटी को गंदा कर रहा हूं, या अगर वो किसी दूसरी जगह से भी आए हैं तो किसी के शहर में गंदगी मचाना। देश तो हमारा अपना ही है। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक लगता है मुझे, बट कई बार मैं सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हम फला देश में जाके सेटल हो गए, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई न्यूजीलैंड चला गया। हमारे भी बहुत सारे रिलेटिव कहीं कहीं दूर दूर जाके सेटल हो गए। प्यार कम हो रहा है। बेसिक रीजंस जो हैं वो यहीं से, यानी एजुकेशन। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ एजुकेशन के साथ। जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन हो, आप अपने सिटी में जहां हैं, जिस रोल में भी हैं, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई प्रोफेशनल है, कोई मीडिया में है, कोई जर्नलिस्ट है, कुछ भी है, आप कुछ भी करिए, लेकिन एटलीस्ट अपने देश के साथ दगाबाजी मत करिए। ये भी एक तरह का दगाबाजी है। ये भी एक तरह का, आई शुड से, कि ये दर्शाता है कि हम अपने देश को लेके कोई कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर इनफैक्ट देशभक्ति है ही नहीं। हम लोग देशभक्ति शायद उसको समझ बैठे हैं कि जो लोग बॉर्डर पे तैनात हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, या नेवी के जो जवान हैं, या जो बॉर्डर सिक्योरिटी कर रहे हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वही लोग शायद देशभक्ति का पूरा जिम्मा उठाएंगे। क्या हमें देशभक्त नहीं होना चाहिए दोस्तों? मेरे इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा, और मेरे इस वीडियो में जितने कमेंट आएंगे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग कितना अपने कंट्री को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं जहां हूं, जैसा हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं।